हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग सभी को। तो यहाँ पे सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं उठ गई हूँ। और उठते के साथ ही सबसे पहले अपना मुंह धोया, यूँ मुंह वॉश करा, क्योंकि जो नींद होती है मतलब सुबह सुबह जल्दी से उठने का मन नहीं करता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे मुंह धो लेती हूँ। और मुंह ना अजीब सा रहता है गर्मियों के समय पे, चिपचिपा जैसा, तो इस वजह से मुंह धो के थोड़ा सा अच्छा रखता है और साफ़ भी हो जाता है चिपचिपापन। तो उसके बाद मैं आती हूँ अपने कमरे में, तो कमरे के पर्दे वगैरह खोलती हूँ सारे के सारे। उसके बाद साफ़ सफाई भी करनी है। उससे पहले मुझे अपने बेटे का स्कूल भेजना है, लगभग 1 घंटा बचा है। मुझे अभी नाश्ता भी बनाना है, उसको रेडी भी करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो उससे पहले मैं भाई सारा मतलब काम वाम तो कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं उठने वाली थी 4 बजे, लेकिन मैं उठी हूँ 6 बजे। पता ही नहीं क्यों मेरी रात को मुझे लेट नींद आ रही है और सुबह में आज जल्दी से आंखें नहीं खुल पा रही हैं। तो बस यहाँ पे देखो, बाहर का मौसम मैंने देखा तो काफ़ी अच्छा हो रहा था। सुबह सुबह जैसी धूप निकलती है वैसी वाली धूप निकलना स्टार्ट हो चुकी थी सुबह 6 बजे ही। और फिर मैं आती हूँ अपने किचन में, जो कि सबसे पहले उसके लिए जो मैंने एक रेसिपी रात देखी थी तो वो मैं यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ। फिर मेरे बेटे ने भी मुझे बोला था कि मम्मा सुबह को ये ज़रूर से बनाना, मुझे नाश्ते में लंच में ज़रूर से पैक करके देना। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, सूजी और बॉइल्ड आलू मेरे पास रखे हुए थे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैंने कढ़ाई रखा, उसमें तेल डाला यानी रिफाइंड ऑयल, जीरा डाला। फिर मुझे उसके बाद ना पानी डालना था, लेकिन मैंने थोड़ा सा सूजी डाला। फिर जल्दी से मुझे याद आया मुझे सबसे पहले पानी डालना है, और जितना मैंने पानी लिया है उतना ही मुझे सूजी डालनी है। तो यहाँ पे सूजी डाल दी थी मैंने, और इनको ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि एक डो अच्छे से तैयार ना हो जाए बन के, तब तक हमें इसे चलाते रहना है। और इसको अच्छे से डो बनाने तक का हमें वेट करना है। जब तक एक बढ़िया सा डो बन जाएगा ना, तब तक का हम इसको वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो गाढ़ी होती जा रही है धीरे धीरे, एक डो बन के तैयार होने ही वाला है कुछ ही देर में हमारा। तो यहाँ पे जो है इसी तरह से हम इसको चलाते रहेंगे जब तक पूरा अच्छे से एक डो बन के तैयार ना हो सूजी का। तो यहाँ पे जो सूजी हमने लिया था उसका बढ़िया सा डो बन के तैयार हो चुका है। अभी हम इसको एक दूसरे बर्तन में पलट लेंगे, और इसको देखो कितना बढ़िया सा डो बन के तैयार हुआ है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और मैं खुद फर्स्ट टाइम ये वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ, और ट्राई भी कर रही हूँ, वो भी मॉर्निंग में। तो मैंने सोचा बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है एकदम, मतलब हार्ड नहीं है, एकदम सरल रेसिपी है, तो ठीक है जल्दी से बन जाएगी। तो इसीलिए जल्दी से मैंने ट्राई करा। लगभग मेरे पास कुल 1 घंटा था, 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने सारी चीज़ें बनाई। उसके लिए सबसे पहले मैंने बॉइल्ड आलू के लिए यहाँ पर आलू को मैश करके इसमें नमक, मिर्ची, हल्दी नहीं, नमक, मिर्ची और धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, ये सारी चीज़ें पहले ही डाल ली थी मैंने। और इसको जीरे और हींग में मैंने अच्छे से छोंक दिया था। और जो वो हमने डो बना करके तैयार करा था वो हमारा ठंडा हो रहा है एक साइड में। इतने में हमने आलू का यहाँ पे स्टफिंग बना लिया, साथ में यहाँ पे डाल दिया है हरा धनिया। ठीक है, इन सबको अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पे आते हैं हम डो को देखते हैं। डो हमारा हल्का फुल्का ठंडा हो ही चुका है, तो हमें इसे थोड़ा सा अच्छे से आटे की तरह गूँथ लेना है, अच्छे से बढ़िया से एक डो टाइप का हमें इसको बना लेना अच्छे से। और इसको थोड़ी देर इसी तरह से करते करते हमें यहाँ पे इसको बेलन की सहायता से फैलाना है। तो पहले तो हम इसको जो है अच्छे से, देखो बहुत अच्छा सा डो बन के तैयार हुआ है, और बेलन की सहायता से हमने इस तरह से इसको फैलाना है। और मैं भी सोची थी डो तो इसका बन चुका है, बट ये रोटी की तरह उठ भी नहीं रहा था, और ना ही ये सूजी थी तो फट भी रही थी। मैंने कि क्या, फिर मैं सोचने लगी कैसे बनेगा। बट फिर मैंने इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने इसी तरह से इसको बेला, यानी एक ही साइड से रखे इसी तरह से बेला। और फिर इसको अपने जो भी गिलास आपके पास है उसकी सहायता से मैंने इस तरह से इसकी कटिंग करी, गोल गोल टाइप का, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और फिर मैंने सोचा इसको मैं निकालूंगी कैसे, तो मैं इसको ऐसे ही उठा रही थी, बट ऐसे ही उठ नहीं पा रहा था, ये फट जा रहा था। तो फिर मैंने आइडिया दिमाग में लगाया, चाकू की सहायता से मैं इसको निकालती हूँ, और देखो कितनी आसानी से निकल गया है इसके गोल गोल ये पीसीस। तो बहुत अच्छे से बन गई थी ये वाली रेसिपी, और टेस्टी भी थी फ्रेंड्स। बट ये मैंने सोचा तो कम, सबसे शुरू में मैंने कम ही बनाने की सोची, क्योंकि फिर ज़्यादा बनती है और अच्छी ना बने तो जो होता है ना सामान वेस्ट जाता है, इस वजह से मैंने थोड़ा ही बनाने का सोचा। फिर अगली बार जब भी बनाऊंगी तो थोड़ा अच्छा बनाऊंगी, यानी बहुत सारी जैसी। फिर मैंने यहाँ पे देखो आलू की स्टफिंग इस तरह से इसके ऊपर रखी, साथ में इसके ऊपर इसको पैक कर दिया, बिल्कुल बर्गर की तरह बंद कर दिया इसको। इसमें हम जो है
इसमें डिज़ाइन देंगे बढ़िया सा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। आप अपनी इच्छा से कोई सा भी डिज़ाइन यहाँ पे दे सकते हैं। और हमारा जो ये बर्गर टाइप का, इसको क्या ही बोलूँ मैं, पता नहीं, सूजी की एकदम हेल्दी टेस्टी रेसिपी है और बच्चों के लंच में आसानी से एंड बढ़िया से और जल्दी से भी बन जाती है, तो आप बहुत अच्छे से इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से हमने सारे के सारे बर्गर टाइप के ये सूजी वाले बहुत अच्छे से बना करके तैयार कर लिए हैं। और अभी हमें इसको अच्छे से फ्राई करना है, जो कि आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे डीप फ्राई हम नहीं करेंगे, इसको हल्का ही फ्राई करेंगे, जैसे कि मैंने तवे पे ही फ्राई इनको करा है अच्छे से। इसमें ले लिया मैंने सरसों का तेल, तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाला, इसको अच्छे से गर्म कर लेना है, सरसों का जो भी स्मेल होती है वो निकल जाए। फिर मैंने एक एक करके ये सब डाला, बर्गर यानी क्या बोलेंगे इसको, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं इसको बोलूँ तो बोलूँ क्या, बट ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों के लिए हेल्दी और टेस्टी वाला नाश्ता है। और हमें इसको इस तरह से एक साइड से जैसे ही सिक जाए तो हमें पलटते जाना है अच्छे से। तो हमें इनको सभी को इस तरह से पलटते रहना है, क्योंकि एक तरफ से ज़्यादा अच्छे से सिक जाए, फिर दूसरी तरफ से नहीं, तो दोनों तरफ से हमें गोल्डन ब्राउन, अच्छा वाला गोल्डन ब्राउन हमें करना है इनको। और मैं सोच रही थी बनाते बनाते पता नहीं कैसा बनेगा, या फिर मेरा बेटा खाएगा कि नहीं खाएगा, मुझे बस यही थोड़ा टेंशन हो रहा था, क्योंकि अक्सर उसको मेरी चीज़ें ना बहुत कम पसंद आती है। तो देखो हमारा जो नाश्ता है वो यहाँ पे बन गया है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। और फ्रेंड्स मैं खुद बिल्कुल चंकित रह गई थी कि इसको देख करके, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड देखने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था ये, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से सिक चुका था ये। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने इसको दोनों साइड से अच्छे से सेक लिया है और अभी हम इनको उतार लेंगे, क्योंकि ये हमारे जो है 3 ही बने थे बस, जो कि 2 टिफ़िन में रख दूँगी और एक बेटे को नाश्ते करा दूँगी, यहीं पर खिला दूँगी इसको। तो मैंने थोड़ा ही बना करके देखा था पहले में, और बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है ये, यम्मी टेस्टी था, हेल्दी भी था, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। तो यहाँ पे मैंने बेटे का टिफ़िन भी पैक कर दिया है, साथ में एक में रख दिए थोड़ी सी नमकीन और ये रख दिए हैं सॉस, को मना कर रखा है बेटे के स्कूल के लिए, स्कूल में। फिर यहाँ पे टिफ़िन विफ़िन पैक हो गया, बेटे को मैंने स्कूल भी भेज दिया अच्छे से, नहला धुला के तैयार करके अच्छे से खिला पिला के सब कुछ। उसके बाद यहाँ पे मैं आती हूँ अपने काम पर। हाउसवाइफ का काम इतना भी आसान नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे फिर से मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। सुबह उठी तो मैं जल्दी उठने की थी, बट यहाँ पे मैं अलार्म भी लगा के सोती हूँ, बट मेरे को अलार्म ही नहीं सुनाई दे रहा सुबह में, पता नहीं क्या हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो है मैंने आज बेडशीट चेंज करी, क्योंकि बेडशीट थोड़ी सी गंदी मुझे लग रही थी, तो मैंने बेडशीट चेंज कर दी। लगभग 1 हफ्ते के अंदर मैं यहाँ पे बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो मैंने अच्छे से अपना बेड का जो है बेडशीट चेंज कर दी, हटा दी, वो वाली धुल जाएगी, मशीन में डाल दी, उसके बाद दूसरी वाली बेडशीट ले ली थी मैंने। तो यहाँ पे जो है मैं अपने फिर से काम पे लग गई थी बेटे को स्कूल भेजने के बाद, और अभी फ़िलहाल मैं अकेली हूँ। हस्बैंड भी अभी मेरे ड्यूटी से नहीं आए हैं, वो 9 बजे तक आएंगे, यानी अभी टाइम हो रहा है 7:30 का समय हो रहा है, क्योंकि 1 घंटा, मतलब वही कह रही थी ना, 6 बजे मैं उठी थी, 1 घंटा लगभग मुझे तैयार करके अपने बेटे को स्कूल भेजने में, उसका नाश्ता वास्ता तैयार करने में लग गया था। फिर वो चला स्कूल गया और उसके बाद मैं अपने काम पे लग गई, फिर से 5 मिनट रुक के। ये नहीं कि बेटा, जैसे बेटा हो या हस्बैंड हो ड्यूटी जाते हैं या स्कूल जाता है तो मैं एकदम से काम पे नहीं लगती हूँ, 5 से 10 मिनट में रुकती हूँ, उसके बाद काम में लग गई थी मैं अपने। फिर यहाँ पे देखो मैंने अपने बेड को अच्छे से सजा दिया है, बेडशीट बढ़िया से चेंज करके, और देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। उसके बाद आती हूँ मैं दूसरे वाले कमरे में, जो कि सभी कमरों की अच्छे से सफाई करती हूँ। और हमारा तो भाई हाउसवाइफ का रोज़ का रहता है सफाई करना, डीप क्लीनिंग करना। और यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है ना, हम लोग क्या अकेले रहते हैं, तो अकेले शांति में तो इस तरह से काम नहीं हो पाता है। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने भजन चलाए, उसके बाद मैंने काम स्टार्ट किया अपना, क्योंकि हम लोग भजन भी सुनते रहेंगे और साथ में अपना काम भी होता रहेगा। अब गाना, मतलब गाना तो नहीं, श्री राधा वाला भजन मैंने चलाया था, वो भी अपना गाती रहूँगी आराम से। फिर उसके बाद मैं अपना काम भी जारी रखूँगी और अच्छे से साफ़ सफाई कर दूँगी। और साफ़ सफाई करने के बाद का जो सुकून हमें होता है ना, हम हाउसवाइफ को, बस वो लोग हम ही जानते हैं। तो बहुत ही अच्छा था। और जैसे सुबह तो आजकल, मतलब आज तो भाई सुबह से ही धूप, इतनी ज़्यादा तेज़ वाली धूप निकलनी स्टार्ट हो चुकी थी, और ऐसा लग रहा था कि आज तो भाई बहुत ही ज़्यादा गर्मी होने वाली है, क्योंकि जिस दिन सुबह से ही स्टार्ट हो जाती है धूप निकलनी, उस दिन वाकई में बहुत गर्मी होती है। देखो अभी फ़िलहाल मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मौसम कभी बादल वाला हो रहा है, कभी बारिश पड़ रही है, कुछ टाइम के लिए बारिश पड़ रही है, कुछ टाइम के लिए धूप निकल रही है, तो मौसम बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो पा रहा है।
यानी एक जैसा मौसम नहीं हो रहा है अभी तो देखो। बाकी होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक जैसा मौसम यानी धूप धूप जैसी होने लगी पूरा दिन, सुबह से शाम तक, तो बहुत ज़्यादा गर्मी उस दिन लगने वाली है। लेकिन अभी फ़िलहाल सही है। देखो शाम के समय हम लोग छत पे चले जाते हैं, सुबह का तो ऐसे ही काम वाम में फिर आराम, नाश्ता वगैरह, फिर आराम कर लेते हैं। फिर दोपहर का समय आता है तो अपना वही खाना वाना बनाते हैं, खाते हैं, फिर लेट जाते हैं। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। गर्मियों में कहीं घूमने के भी नहीं होते दोपहर के समय, क्योंकि इतनी तेज़ ज़्यादा धूप होती है ना दोपहर में, तो क्या ही घूमे बताओ। उसके बाद में यहाँ पे सभी जगह अच्छे से मैंने झाड़ू लगा ली थी पूरे घर में अपना A to Z। फिर मैंने समर चलाया और समर से ठंडा पानी भरा। पहले तो पीने के लिए पानी भरा, उसके बाद मैंने बाल्टी भरी और बाहर गेरा, यानी झाड़ू लगाने के बाद गेट के बाहर मैं अपना पानी अच्छे से धुलाई कर देती हूँ। गेट के बाहर सड़क वगैरह पे थोड़ी सी और पैड़ियाँ वगैरह अच्छे से धो देती हूँ, क्योंकि भाई धूलदानी इतनी ज़्यादा हो रही है। हवा भी 2 दिन से इतनी तेज़ चल रही है और आज भी हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी, उसकी वजह से धूल, गेट के नीचे इतनी ज़्यादा धूल दिखती है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं लगभग दिन में 2 बार तो पोछा लगा देती हूँ, या फिर उस जगह पानी गेर देती हूँ, या बाहर पानी गेर देती हूँ। ऐसा ही करने लगी हूँ, क्योंकि भाई अंदर धूल आती है तो फिर उसके सहारे से अंदर बेड पे धूल जाती है, पूरे घर में धूल धूल होती है। इस वजह से पूरा ध्यान हमें रखना पड़ता है। और फिर यहाँ पे मैंने सभी जगह अच्छे से पोछा लगा लिया है। अब सारा काम करने के बाद, यानी पानी वानी गिराने के बाद, लास्ट का काम मेरा होता है पोछा लगाने का। सारी साफ़ सफाई करने के बाद का लास्ट का काम होता है पोछा लगाने का। तो मैंने यहाँ पे पोछा लगा लिया है अच्छे से। उसके बाद मैं जाऊँगी अपना नहाने के लिए, और नहाने के लिए एकदम से नहीं जाऊँगी, क्योंकि काम करना, पोछा वोछा लगाने के बाद भाई मुझे इतना ज़्यादा, मतलब गर्मियाँ तो हैं ही, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है और इतना ज़्यादा पसीना पसीना हो जाता है ना। थोड़ी देर में रुकती हूँ, उसके बाद ही मैं नहाने जाती हूँ। फ़िलहाल उससे पहले मुझे याद आया, मुझे वॉश बेसन भी साफ़ करना है। वैसे तो मैंने कल ही साफ़ किया था, लेकिन मैंने सोचा आज भी साफ़ थोड़ा बहुत कर दूंगी। तो वैसे थोड़ा थोड़ा तो करती रहती हूँ रोज़, तो ज़्यादा गंदा नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा साबुन ले करके, मैंने बर्तन मांजने वाला जो चूना होता है वो तो रख ही रखा है, तो इसकी सहायता से मैंने अच्छे से वॉश बेसन को अच्छे से धोया और बढ़िया से ये बढ़िया हो जाता है। देखो कितना ज़्यादा साफ़ लग रहा है। कभी जैसे ज़्यादा गंदा हो, नहीं छूट पा रहा कोई दाग वगैरह, तो मैं हार्पिक का यूज करती हूँ, नहीं तो मैं साबुन और जो जूना होता है उसी से रगड़ के अच्छे से धो देती हूँ। फिलहाल अभी काफ़ी साफ़ था ये, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा इसको धो दिया, क्योंकि पूरे दिन का जो हाथ वाथ होते हैं धोने वगैरह, तो उससे थोड़ा बहुत गंदा तो हो ही जाता है। उसके बाद मैं आती हूँ अपना कपड़े वपड़ों की तह बनाने के लिए, क्योंकि कल के कपड़े मेरे जो हैं ऐसे ही पड़े थे, रात ही लाए थे हम तार करके छत से। तो रात को तो समय मुझे मिल नहीं पाया। रात को क्या होता है ना, मैं अपने बेटे को काम वाम कराने के लिए लग जाती हूँ, ट्यूशन का, स्कूल का, तो टाइम नहीं मिल पाता है। इस वजह से जो है मैं रात के थोड़े बहुत कपड़े ऐसे ही मेरे रखे थे, तो मैंने सोचा पड़े हुए भी बेकार से लग रहे हैं। और जब मैंने कपड़ों की तह बना के रख दी, यानी कुर्सी खाली हो गई थी ना, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, पॉजिटिव थिंग्स आ रही थी। तो उसके बाद मैंने कपड़े वपड़े अच्छे से तह बना के रख दिए अपनी जगह पर, और जो मुझे कपड़े पहनने थे वो मैंने निकाल लिए हैं। और भाई गर्मियों में तो खुले खुले लोवर टी शर्ट ज़्यादा ही अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है, तो बस वही ज़्यादा मैं पहनती हूँ। आप लोग भी देखते होंगे कि रोज़ ये जो लोवर टी शर्ट, हर एक 2 वीडियो में लोवर टी शर्ट, तो मुझे कंफर्टेबल इसी में लगता है, मैं इसलिए हर एक दिन बदल बदल के यही पहन लेती हूँ। उसके बाद मैं जाती हूँ नहाने के लिए, और जैसे ही मैं नहा के आती हूँ तो थोड़ा सा मेकअप करती हूँ, यानी श्रृंगार, बिंदी, टीका, लिपस्टिक वगैरह लगाने के बाद मैं आती हूँ अपना पूजा में। तो पूजा के बर्तन वगैरह साफ़ मैंने कर लिए थे। उसके बाद मैं करती हूँ पूजा, श्री गणेश भगवान की आरती करती हूँ और उनको प्रणाम करती हूँ, धूप दिखाती हूँ। फिर उसके बाद चली जाती हूँ मैं छत पे। तो छत पे का मौसम आप देख ही सकते हैं, आज 9 बज चुके हैं, 9 बजे वाली धूप आप देखिए कितनी ज़्यादा तेज़ हो रही है। तो यहाँ पे सूर्य देव को जल दिया मैंने, ओम सूर्याय नमः। तो सूर्य देव को जल देने के बाद मैंने यहाँ पे श्री तुलसा माता की पूजा करी, और ये ठीक है, यहाँ पे जो है तुलसा मैया की पूजा करी। और काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में है और मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, तो मेरे दिमाग में है कि मुझे छत भी साफ़ करनी है। देखो छत भी कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है, फिर गमलों में भी कुछ घास वगैरह ज़्यादा ही आ चुकी है, गमले भी मुझे साफ़ करने हैं। तो बस सोच ही रही हूँ अभी फ़िलहाल, देखो टाइम जिस दिन मिलेगा, क्योंकि जब भी मैं ये काम करूँगी तो सुबह सुबह ही करूँगी, यानी 4 बजे उठ करके, क्योंकि मेरे को बाद में धूप वूप हो जाती है तो छत पे कहाँ ये वाला काम हो जाएगा, इतनी ज़्यादा गर्मी में कहाँ ही हो पाएगा, तो सुबह सुबह में ही हो पाएगा। इसलिए मैं सुबह सुबह का समय यानी उठूँगी तभी मैं देख रही हूँ टाइम जब मिले मुझे। और देखो कितनी तेज़ वाली धूप चल रही है भाई, बहुत धूप कह रही हूँ, सॉरी,
हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा, आंधी जैसी वाली हवा चल रही है। इसमें कपड़े ओढ़ने का भी डर था मुझे, लेकिन मैंने फिर भी फैला दिए क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ थी। और यहाँ पे चिमटी वगैरह लगा दूँगी ना तो कपड़े नहीं उतरेंगे, मतलब उड़ेंगे। तो यहाँ पे बस थोड़े से ही कपड़े थे मेरे और मैंने अच्छे से निचोड़ के फैला दिए हैं, और जल्दी सूख जाएंगे तो मैं लेकर के आ जाऊँगी क्योंकि धूप काफ़ी हो रही है और सूख भी जल्दी ही जाएंगे। तो यहाँ पे बस कपड़े वपड़े फैला दिए हैं और फिर उसके बाद जाऊँगी मैं नीचे। और इतने में मैं जाती हूँ नीचे तो बस मैं देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड आ चुके हैं अपने ड्यूटी से, ऑफिस से। तो यहाँ पे हस्बैंड आ चुके हैं देखो। और उसके बाद उनके लिए जल्दी से मैं बनाऊँगी चाय, और इनकी एक्टिंग देखो भाई। तो यहाँ पे जो है मैं चाय बनाने के लिए रख दी हूँ क्योंकि भाई इनका रहता है सबसे शुरू में चाय पीने का मन। तो चाय वाय पी ली है इन्होंने और खा पी के ये आ चुके थे बाहर से, यानी नाश्ता वास्ता करके, बट फिर भी इन्हें चाय चाहिए होती है घर में। तो चाय मैंने बना करके इनको दे दी थी। उसके बाद मैं आती हूँ अपने नाश्ते के लिए, क्योंकि मुझे, आपको पता ही है, मुझे भाई सुबह नाश्ते के बाद जो है मैं मतलब काम वाम करने के बाद, इतने सारे काम करने के बाद मुझे भूख बहुत तेज़ वाली भूख लगती है। तो सुबह 6 बजे उठ के सबसे पहले तो मैंने बहुत सारे ढेरों काम निपटाए। उसके बाद मैं यहाँ पे नाश्ता कर रही हूँ देखो। तो ढेरों काम निपटाने के बाद इतना तो बनता ही है, और भूख बहुत लगती है मुझे सुबह में ज़्यादातर। ठीक है, सुबह में एक बार हल्का फुल्का यानी तेज़ अच्छा नाश्ता कर लूँगी ना, फिर शाम तक मुझे नहीं लगेगी, शाम को ही लगेगी सीधा। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं ब्रेड पिज़्ज़ा। शुरू में तो मैंने वो बना लिया था जो नई रेसिपी, जो कि मैंने अपने बेटे को दी, उसको काफ़ी पसंद भी आई। उसके बाद आती हूँ मैं अपना ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए। काफ़ी टाइम से, यानी काफ़ी दिन से मैंने नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा आज ही मैं इसको बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ब्रेड ले लिए थे, थोड़े से बेलन से मैंने इनको मतलब मैश करा। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये मेल्ट वाला चीज़ लिया, इसको थोड़ी सबसे पहले मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाला, उसके ऊपर डाला मैंने मेल्ट वाला चीज़, उसके ऊपर रखूँगी सारी वेजिटेबल जो कि मैंने काट रखी हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले कैप्सिकम डालूँगी, उसके बाद प्याज टमाटर वगैरह सब कुछ रख दूँगी। आपके पास पनीर हो तो पनीर, और क्या कहते हैं उसको, कॉर्न हो तो कॉर्न रख दीजिए इस पर। सॉरी, भुट्टा जो होता है ना, भुट्टा कॉर्न, उसको मतलब वही इंग्लिश में ना समझ में आया तो हिंदी में बोल रही हूँ आप सभी को। यहाँ पे प्याज सब कुछ अच्छे से सजा दूँगी, ज़्यादा नहीं रख रही हूँ, ठीक है। टमाटर वगैरह सब कुछ अच्छे से रख दिए हैं मैंने। और इसके ऊपर डालूँगी मैं चीज़, जो कि चीज़ मेन इम्पॉर्टेंट पिज़्ज़े में रहता है। तो बस मैंने ये बना लिया था और काफ़ी अच्छा मेरा पेट भर चुका था। और इन सबको बनाने और खाने के बाद मैं एकदम बढ़िया से सो गई थी खर्राटे भर के। और फिर मेरा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद का मैंने शूट ही नहीं करा है। और क्या ही करूँ शूट करके, क्योंकि सुबह का काम ही ज़्यादा रहता है जो कि आप सबको दिखाना होता है। तो यहाँ पे रख दिया है मैंने ओवन में 180 डिग्री 5 मिनट के लिए रख दिया है अपने पिज़्ज़े को गरम मतलब बनाने के लिए। और मैंने सबसे पहले खोल के देखा तो थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा था, तो फिर मैंने प्री हीट पे रख दिया, यानी गर्म होने के लिए रख दिया। उसमें थोड़ा सा और मेल्ट हो गया चीज़। तो यहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा बन चुका है और थोड़ा सा गर्म हो रहा था, और पिज़्ज़ा एकदम रेडी है और बहुत ही अच्छा बना था एंड बहुत अच्छी खुशबू टेस्टी वाला था। तो यहाँ पे पिज़्ज़े के ऊपर चिल्ली फ्लेक्स वगैरह आप सब डालिएगा। उसके बाद देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ब्रेड पिज़्ज़ा काफ़ी टेस्टी रहता है और हेल्दी भी रहता है, घर में खाओ बना करके। तो यहाँ पे हम खाते हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों वाली भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। साथ में इतना काम करने के बाद एक हाउसवाइफ का काम इतना भी आसान नहीं होता। हाउसवाइफ सुबह उठते ही 6 बजे उठते ही मैं सारे काम, ढेरों काम यानी मैंने करे, और उसके बाद कुछ खाने को यहाँ पे मिल रहा है मुझे। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो यहीं पे एंड हो जाएगा। आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा ब्लॉग कैसा लगा, आप सभी कमेंट में ज़रूर से बताना। और पिज़्ज़ा किस किस को पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना। फर्स्ट में जो रेसिपी मैंने शेयर करी वो किस किस को पसंद आई वो भी बताना। तो चलिए मिलते हैं आपसे।